स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल नवनीत मैथ्स क्लासेस में। आज का टॉपिक हमारा है हाइट एंड डिस्टेंस मींस ऊंचाई और दूरी। तो आज के वीडियो में हम अपने तो पढ़ने जा रहे हैं ऊंचाई और दूरी के बारे में, और ऊंचाई और दूरी के बारे में हम लोग देखेंगे इसका हम लोग अपनी डेली लाइफ में कैसे यूजेस कर सकते हैं। देखिए ऊंचाई और दूरी का होता क्या है कि सपोज करिए आपको कोई ऐसी जगह पे कोई चीज मेजर करनी है, जैसे सपोज करिए किसी बहुत बड़ी बिल्डिंग की हाइट को मेजर करना है या किसी रिवर की ब्रेथ को मेजर करना है, तो हम नॉर्मली इंची टेप लेकर के उसको मेजर नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में पढ़ना होता है। सपोज करिए मान लीजिए हमारे पास कोई हाइट है, ठीक है ना। मान लीजिए ये कोई एक बिल्डिंग है, ठीक है। अब हमसे कहा जाए कि इसकी हाइट मेजर करिए, तो अब हम इस बिल्डिंग के ऊपर से लेकर के नीचे तक इंची टेप लेकर के तो नहीं नाप सकते ना। तो इसलिए इसके लिए हमें हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में पढ़ना जरूरी होगा। जब हम हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में अच्छे से समझ लेंगे तो हमें इन सारी चीजों की हाइट्स और ब्रेथ वगैरह है जो हम आसानी से सीख सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें करना पड़ेगा, दो बातों को हमें समझना पड़ेगा। चलिए तो हमें देखना है कि उन दो बातें हाइट एंड डिस्टेंस की कौन सी हैं। सपोज करिए ये पॉइंट हमारे पास O है और यहां पर कोई ऑब्जर्वर है और यहां पर कोई हमारा P पॉइंट पे ऑब्जेक्ट है जिसे हमारा ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है। तो और हमने P के थ्रू एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींची OX, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन खींची OX। और अब हमें देखना है, तो हमें यह देखना होगा कि जो हमारा P ऑब्जेक्ट है वो OX के अबव है। When P is above OX, then angle is called elevation angle, means उन्नयन कोण। यानी जब हमारा ऑब्जेक्ट OX के अबव होगा तो वो जो एंगल बनेगा ये हमारा एंगल कहलाता है एलिवेशन एंगल, मींस उन्नयन कोण। सपोज करिए मान लीजिए ऑब्जेक्ट हमारा यहां पे कहीं P पॉइंट पे है, तो ये इस तरीके से OP बनेगा। तो सेकंड पॉइंट है हमारा when P is below OX, then angle is called the angle of depression. Angle of depression means अवनमन कोण, ठीक है। क्या कहलाएगा, अवनमन कोण कहलाएगा। तो क्या होगा, जब हमारा एंगल जो होगा वो OX से अबव होगा हॉरिजॉन्टल लाइन से, तो ये कहलाता है एंगल ऑफ एलिवेशन, और जब वो बिलो होगा तो कहलाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री में हाइट एंड डिस्टेंस में हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा एंगल हमारा एलिवेशन का है एंड कौन सा एंगल हमारा डिप्रेशन का है। थर्ड पॉइंट हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रिक्वायर्ड साइड अपॉन नोन साइड इज इक्वल टू नोन एंगल, ठीक है। ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि हाइट एंड डिस्टेंस का ये फॉर्मूला आप मान लीजिए इसको कि रिक्वायर्ड साइड अपॉन नोन साइड इज इक्वल टू नोन एंगल। मींस क्या होगा, जब हमें किसी एक साइड की रिक्वायरमेंट होगी, यानी किसी साइड को मेजर करना होगा,
तो हमें देखना होगा कि उस ट्रायंगल में दूसरी ऐसी कौन सी साइड है जो हमें पता है एंड कौन सा एंगल है वो वहां पे बना रहा है, तो वो एंगल और साइड हमें पता होनी चाहिए, तब हम अपनी रिक्वायर्ड साइड को मेजर कर पाएंगे। तो इसलिए यहां पर ये फॉर्मूला बनता है कि रिक्वायर्ड साइड अपॉन नोन साइड इज इक्वल टू नोन एंगल। तो ये चीजें थी हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में बेसिक जो हमें पढ़ना जरूरी था। अब इसके बाद अब हम अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। चलिए हमारे पास क्वेश्चन है, ए टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ द ग्राउंड which is 15 meter away from the foot of the tower. The angle of elevation of the top of the tower is found to be 60. कह रहा find the height of the tower. मीन्स कह रहा है कि हमारे पास एक टावर है जो कि धरती पर या पृथ्वी पर ऊर्ध्वाधर है, ठीक है, ऊर्ध्वाधर खड़ा हुआ है, जिसके पाद से 15 मीटर की दूरी पर से जब देखा गया उसका टॉप, तो एंगल जो हमारा बन रहा था वो 60 डिग्री एंगल बन रहा था। तो हमसे कह रहा है फाइंड दी हाइट ऑफ दी टावर। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें क्या करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए हाइट एंड डिस्टेंस में फिगर मेन है, यदि आपने फिगर सही बना लिया तो आपका सवाल भी सही लगेगा। तो सपोज कर लेते हैं ये एक टावर है हमारे पास, ठीक है, ये इस तरीके का हमारे पास एक टावर है जिसके फुट से 15 मीटर अवे, 15 मीटर अवे इस पॉइंट से जब इसका टॉप को देखा गया तो इसका ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा था वो 60 डिग्री बन रहा था। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा था? 60 डिग्री बन रहा था। तो हमसे कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो हम लोग हाइट टावर की नापते हैं, तो हम लोग मान लेंगे लेट द हाइट ऑफ द टावर इज h, ठीक है, हमने मान ली टावर की हाइट कितनी है? h है। हम लोग यहां पे कुछ भी नाम दे दें a, b एंड c। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था? रिक्वायर्ड साइड अपॉन नोन साइड इज इक्वल टू नोन एंगल। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे? रिक्वायर्ड साइड हमारी कौन सी है? ये है। तो और नोन साइड हमारी ये है और एंगल हमारे पास 60 है। तो हम लोग हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पढ़ा था। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में देखिए कौन सा रेशियो था जिसमें ये हमारी क्या है? ये हमारी परपेंडिकुलर एंड ये बेस है। तो परपेंडिकुलर और बेस हमारे पास किस में होता था? tan में होता था। तो हम लोग लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मींस BC अपॉन बेस AB। तो tan यहां पर थीटा एंगल हमारे पास कितना है? 60 इज इक्वल टू BC कितना? h अपॉन बेस AB यानी 50 और tan 60 की वैल्यू होती है √3, देन √3 इज इक्वल टू h अपॉन 15, देन 15 इज इक्वल तो h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 15√3 मीटर। आप चाहे ये वैल्यू रख दे 15√3 मीटर या √3 की वैल्यू रख दे h इज इक्वल टू 15 इंटू 1.732 और मल्टीप्लाई करा ले तो अप्रॉक्स में आपका आंसर निकल आएगा। तो यहां पर देखिए हमने क्या किया? हमने टावर की हाइट ज्ञात करनी थी, टावर की हाइट हमने निकाल ली। कैसे? अपना फॉर्मूला यहाँ पे लगा के tan थीटा। तो हमें ट्रायंगल जो बनते हैं हमारे, ठीक है, जितने भी ट्रायंगल बनेंगे हमें उसमें ये देखना होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में से कौन सा रेशियो हमारा ज्यादा सुटेबल होगा। तो देखा आपने यहाँ पर हमने क्या करा? अपना ट्रायंगल बना करके और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की सहायता से हमने क्या कर लिया? अपने टावर की हाइट फाइंड आउट कर ली। सपोज करिए टावर की हाइट आपको ना दी गई होती या आपको ये डिस्टेंस पूछी गई होती तो हम लोग क्या करते? ये हमारा क्या हाइपोटेनस एंड ये क्या बेस, और बेस और हाइपोटेनस किसमें आता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस अपॉन हाइपोटेनस हमारा cos थीटा में आता है। देन यहाँ हम लोग किसको यूज करते हैं? tan थीटा की जगह
cos थीटा को यूज करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में ट्रायंगल में हमें ये देखना बहुत जरूरी होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में से कौन सा रेशियो हमारा ज्यादा सुटेबल होगा, उस रेशियो को हम लोग अप्लाई करके लगाएंगे तो हमारा क्वेश्चन इजीली से सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। चलिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द लेंथ ऑफ द शैडो कास्ट बाय अ पोल बी √3 टाइम्स ऑफ द लेंथ ऑफ द पोल, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। यानी सूर्य के प्रकाश में एक खंबे की जो परछाई है वो उसकी लंबाई की √3 गुनी हो गई है। तो कह रहा है सूर्य के द्वारा बनाया गया उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो हम लोग मान लेते हैं लेट द एंगल इज ए बी, ठीक है, एंड द शैडो ऑफ एंगल इज OA and the angle of elevation is theta। तो मान लेते हैं let AB is equal to h मीटर, मीन्स हमने मान लिया है कि ये जो हाइट है हमारी कितनी है, h है, देन शैडो OA इज इक्वल टू हो जाएगी √3h अकॉर्डिंग टू गिवन। ऐसा हमें दिया गया है कि ये जो शैडो है वो हाइट की √3 टाइम्स है, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन BOA इज इक्वल टू थीटा। तो हम लोग क्या करेंगे, इन ट्राइंगल OAB tan थीटा लगा देंगे, tan थीटा इज इक्वल टू AB अपॉन OA, देन tan थीटा इज इक्वल टू AB हमारे पास कितना है h अपॉन OA हमारे पास कितना है √3h, h से h डिवाइड हो गया इज इक्वल टू 1 अपॉन √3, और tan में 1 अपॉन √3 वैल्यू किसकी होती है, tan 30। तो यहां थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया 30 डिग्री हो गया, यानी द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द सन इज 30 डिग्री। तो यहां पर हमने क्या निकाल लिया, तो देखिए यहां पर आपको किसी हाइट को नहीं मेजर करना था, यहां पर आपको एंगल को फाइंड आउट करना था, तो हमने यहाँ पे एंगल को फाइंड आउट कर लिया। तो ये एक दूसरे प्रकार का सवाल था। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ट्री breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground making an angle of 30 degree with it. The distance between the foot of the tree of the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. Means इस सवाल में कह रहा है कि अभी परसों नरसों रात में आंधी आई थी, ठीक उसी तरीके का सपोज करिए उसी का सवाल एक है कि आंधी आई और एक पेड़ जो खड़ा था वो बीच से ब्रेक डाउन हो गया, टूट गया, और टूटने के बाद वो जमीन पर जहां गिरा वहां से, यानी उसका जो पेड़ का जो टॉप था उसने जमीन को जहां पे टच किया वहां से और जहां से वो ब्रेक डाउन हुआ उसके बीच का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है यानी उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री है। एंड जहां पर उसके टॉप ने जमीन को टच किया वहां से उसके फुट यानी उसके पाद की यानी जहां पर पेड़ खड़ा है वहां तक के दूरी जो है वो 8 मीटर की है। तो कह रहा है फाइंड दी टोटल लेंथ ऑफ दी ट्री, यानी पेड़ की संपूर्ण ऊंचाई को हमें ज्ञात करना है। सपोज करिए हम लोग एक ट्री बनाते हैं, ठीक है, इस प्रकार से एक पेड़ है, ठीक है, ये जमीन पर खड़ा हुआ है। अब ये पेड़ हमारा है ए बी, ठीक है, ये एक ए बी पेड़ है हमारा, बट ये सपोज करते हैं ये यहां से ब्रेक डाउन हो गया और यहां से ब्रेक डाउन होकर के यहां पे आ गया,
ठीक है, इस पॉइंट पे, ठीक है, यहां से ब्रेक डाउन हुआ और इस पॉइंट पे आ गया। तो ये जो पॉइंट है हमारा, सपोज करते हैं ये सी पॉइंट से ब्रेक डाउन हुआ और नीचे आ गया, तो क्या कह रहा है हमसे, सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। मींस यहां पर ये क्या कर रहा है, एक एंगल बना रहा है 30 डिग्री का। द डिस्टेंस बिटवीन द टॉप ऑफ द फुट ऑफ द ट्री, यानी फुट ऑफ द ट्री ऑफ द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस, ये टॉप टच कर रहा है द ग्राउंड इज 8 मीटर। ठीक है, यानी ये जो डिस्टेंस है, अच्छा ये सी पॉइंट है तो ये भी सी पॉइंट है हमारे, सॉरी ये ए आएगा। ठीक है, इसका टॉप क्या था, ए पॉइंट, तो ये आ गया। तो हमसे क्या कह रहा है कि हमें क्या करनी है, टोटल हाइट फाइंड करनी है। तो हम लोग लिखेंगे दी टोटल लेंथ ऑफ द ट्री, लेंथ ऑफ द ट्री इज इक्वल टू क्या होगा, AC प्लस BC। क्या थी, ये पूरी थी तो यानी AB थी, तो AB क्या, BC प्लस AC, जो AC यहां पर आकर के मिल गया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC में हम लोग क्या कर देते हैं, हम लोग लगाते हैं tan थीटा इज इक्वल टू BC अपॉन AB। tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan थीटा हमारे पास कितना है 30, BC हमारे पास नहीं है, और AB कितना है 8। tan 30 की वैल्यू हमारे पास होती है 1/√3 इज इक्वल टू BC अपॉन 8, देन BC इज इक्वल टू 8/√3 मीटर। ये हमारे पास BC की वैल्यू आ गई है। अब हम लोग क्या करेंगे, अगेन इन ट्राइंगल ABC, ठीक है, ट्राइंगल ABC में ही हम लोग, हमें ये वैल्यू पता चल गई, हमें ये वैल्यू निकालनी है, ये वाली साइड निकालनी, ये वाली साइड हमें पता है। तो इसके लिए, इसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये हमारे पास क्या हाइपोटेनस है, ये क्या बेस, तो हम लोग क्या लगाएंगे, cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। cos थीटा cos 30 इज इक्वल टू AB 8 अपॉन AC फाइंड आउट करनी है। देन cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 की वैल्यू होती है जो कि sin 60 की, यानी √3/2 इज इक्वल टू 8 अपॉन AC। देन AC इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा एंड ये नीचे आ जाएगा 16/√3 मीटर, यानी AC की वैल्यू कितनी आ गई 16/√3। तो लेंथ ऑफ ट्री इज इक्वल टू 8/√3 प्लस 16/√3 इज इक्वल टू 24/√3, और √3 से डिवाइड करिए यानी 8√3 मीटर। ठीक है, कितना आएगा 8√3 मीटर। वही है कि चाहे तो आप वैल्यू रख दे 1.732 और अप्रॉक्स में वैल्यू निकाल लें। तो यहां से देखिए हमने क्या करा, टोटल लेंथ ऑफ द ट्री निकाल ली। तो इस तरीके से हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। हम लोग ट्राइंगल बना बना करके हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। और हाइट एंड डिस्टेंस लगाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो ये होती है डायग्राम को ठीक तरीके से बनाना। अगर आप डायग्राम नहीं बना पाते हैं तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो हाइट एंड डिस्टेंस के मैंने कुछ बेसिक क्वेश्चंस आपको बताए हैं। आई होप आपको समझ में आए होंगे और आप लगाने की प्रैक्टिस करेंगे। आप हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस इसकी एक्सरसाइज को लगाने की कोशिश करिए। ये 10th में काफी अच्छा इस पे चैप्टर बना हुआ है, तो आप इसको लगाने की कोशिश करें। और अगर कोई प्रॉब्लम आपको बचती तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपको इसके ऊपर दूसरा वीडियो भी बना करके बनाऊंगा और आपको जो है बताऊंगा। इसमें जो भी आपकी मतलब प्रॉब्लम होगी उस प्रॉब्लम को हम लोग क्लियर कर लेंगे। तो ये था मेरे क्या हाइट एंड डिस्टेंस के क्लास का वीडियो था।
सो आई होप आपको ये मेरी क्लास समझ में आई होगी। अगर आपको ये मेरी क्लास समझ में नहीं आई सो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, मैं अपनी जो भी क्या कहते हैं कमियां हैं मैं उनको दूर करूंगा और काफ़ी बेटर क्लास आपको देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।